अपनों का धोखा और एक नई शुरुआत। मेरे पति को गए हुए अभी 15 दिन भी ठीक से नहीं बीते थे कि बेटे बहुओं ने धोखे से मुझसे घर और बैंक के कागजों पर साइन करा लिए और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालकर खुशियां मनाने लगे। फिर अगले दिन मैंने भी न्यूज़पेपर में छपवाया कुछ ऐसा, जिसे पढ़कर बेटे बहुओं की जिंदगी नर्क से बदतर बन गई। कमरे की दीवार पर लगी रघुनाथ की तस्वीर के सामने राजेश्वरी जी बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। महज 15 दिन पहले ही रघुनाथ उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे और उस दिन से उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। पति के वियोग से व्यथित राजेश्वरी जी रघुनाथ की तस्वीर के सामने थरथराती आवाज में बुदबुदाई, शायद भगवान ने मुझे भी तुम्हारे साथ बुला लिया होता तो मैं भी संतोष के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती। पर तुमने मेरे बारे में सोचा तक नहीं। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकती हूँ? इस दुनिया में अब मेरे लिए बचा ही क्या है? तभी उन्हें आभास हुआ कि तस्वीर में से रघुनाथ की आवाज गूंज रही है, राजेश्वरी, मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ? हमारे बच्चे हैं ना तुम्हारे पास। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें धीरज धरना ही होगा। ये सुनते ही राजेश्वरी जी ने आंखें मूंद लीं। आंसू की 2 बूंदें गालों पर धुलक गईं और उनके गालों को गीला करते हुए नीचे उतर गईं। परंतु उसी समय हॉल में बैठे उनके बेटों और बहुओं के मन में मात्र कुछ अलग ही चल रहा था। एक तरफ राजेश्वरी जी अभी भी दुख से उभर नहीं पाई थीं, तो दूसरी तरफ बेटे और बहुएं सिर्फ एक चिंता में डूबे थे, संपत्ति। रघुनाथ द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति के बारे में सबसे छोटा बेटा वैभव बोला, भैया, यही सही समय है। माँ अभी दुख में है। तू तुरंत ये कागज उसके पास लेकर जा और उसके हस्ताक्षर करवा ले, वरना संपत्ति के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। माँ को तो हमेशा यही लगता है कि हमारी बहन नीलाक्षी को उसका जायज हिस्सा मिलना चाहिए, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जल्दी जा। ये सुनते ही विपुल वैभव की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमारी माँ अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है। अगर उसने ये पेपर खोलकर पढ़ लिए तो सारा पासा पलट जाएगा। ये बोलकर विपुल ने पत्नी अवंतिका की ओर नजर घुमाई, जैसे उसे आशा थी कि वो मदद करेगी। पर अवंतिका ने दृढ़ता से कहा, नहीं बाबा, मुझे इसमें से कुछ भी मत बताइए। सासू माँ दुख में हैं, ये सच है, पर अभी भी होश में हैं। उनकी नज़र बहुत तेज है। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ और उन्होंने ये कागज पढ़ने के लिए ले लिए तो हमारा सारा सच बाहर आ जाएगा। मुझसे ये काम बिल्कुल नहीं होगा। क्षण भर के लिए वातावरण में शांति छा गई। तभी अब तक कोने में खड़ी होकर सब सुन रही वैभव की पत्नी अर्चना आगे आई। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए वह आत्मविश्वास से बोली, इसमें इतना क्या मुश्किल है? सासू माँ को सिर्फ साइन ही करना है ना। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कागज मुझे दो और देखो मैं कैसे काम करती हूँ। विपुल और अवंतिका ने एक दूसरे की ओर संदेह से देखा, पर अर्चना ने फुर्ती से कागज उठाए और रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में वह वापस आई, ट्रे में 2 कप चाय, कुछ बिस्किट और चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान जिससे अक्सर स्वार्थ छिपाया जाता है। माँ, गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। पर यह क्या, आप फिर से रो रही हैं? अर्चना पास बैठी और उनके कांपते हाथ को पकड़कर सहानुभूति दिखाते हुए बोली, ये देखिए माँ, जन्म मरण तो भगवान के हाथ में होता है। हमें बस इतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा जहाँ कहीं भी हों, वहाँ सुखी रहें। आपको ऐसे दुख में देखकर क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? राजेश्वरी जी ने चाय का कप हाथ में लिया और लंबी सांस छोड़ी। तभी अर्चना बोली, माँ, अगर आप ऐसे ही दुख में डूबी बैठी रहेंगी तो घर कौन संभालेगा? बाबा की इच्छा भी यही होगी कि आप धीरज धरें। बोलते समय अर्चना की आंखों में पानी आ गया। वे आंसू सच थे या झूठ, ये तो मात्र वही जानती थी। राजेश्वरी जी का मन धीरे धीरे पिघल गया। उन्होंने अर्चना को पास बुलाया और गले लगाते हुए कहा, अर्चना, तू सच कहती है। मैं अपने दुख में इतनी खो गई थी कि तुम सबकी चिंता ही भूल गई। अर्चना हल्का सा मुस्कुराई, बस करिए माँ, अब आंखें पोंछिए और यह चाय पीजिए। गर्म है, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है। राजेश्वरी जी ने निशब्द गर्दन हिलाए और चाय होठों से लगाई।
पर पहला घूंट गले से नीचे उतरता ही है कि अर्चना अचानक नाटकीय अंदाज में माथे पर हाथ मारते हुए बोली, अरे भगवान, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। माँ से 2-4 कागजों पर साइन भी करवाने थे और देखिए ना, बातों के चक्कर में भूल ही गई। राजेश्वरी जी ने कप मेज पर रखा और भौहें सिकुड़कर अर्चना की ओर देखते हुए पूछा, अर्चना, कैसे कागज? उनकी आवाज में हल्का संदेह उभर आया था। अर्चना ने चेहरे की मुस्कान और फैला दी, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी गलती छिपाने की भोली कोशिश करता है। ओहो माँ, कुछ खास नहीं है। देवर जी कह रहे थे कि बाबा के जाने के बाद कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है, उससे संबंधित ये कागज हैं। इतना कहकर अर्चना जल्दी जल्दी बाहर जाकर कागज ले आई और फिर से राजेश्वरी जी के पास बैठ गई। माँ, बस इन 2 जगहों पर साइन करने हैं। वो उंगली रखकर बोली, जल्दी करिए वरना आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि किसी को शक नहीं होता। राजेश्वरी जी ने चश्मा आंखों पर चढ़ाया, कागजों की ओर देखा, पर वे रुकी नहीं। अर्चना की बातों ने उन्हें एक अगाध विश्वास में बांध दिया था। अनजाने में उन्होंने कितनी ही जगहों पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें क्या पता था कि यह हस्ताक्षर मतलब उनका विश्वास, उनकी आशा, उनका हक सब कुछ छीन लेने वाला जाल है। मीठे शब्दों का जाल बुनकर और ममता का मुखौटा पहनकर अर्चना ने वह सब हासिल कर लिया जो किसी और ने करने का साहस नहीं दिखाया था। सारे कागजों पर साइन होते ही अर्चना ने उन्हें झट से इकट्ठा किया और बोली, माँ, आप चाय खत्म कीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। मैं अभी आती हूँ। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास छलक रहा था। कमरे के बाहर विपुल, अवंतिका और वैभव आंखें गड़ाए उसका इंतजार कर रहे थे। अर्चना के बाहर आते ही उसके हाथ के कागज देखकर विपुल की आंखों में चमक आ गई। हो गया, उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अर्चना ने विजयी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई, हाँ, हो गया। सासू माँ ने साइन कर दिए हैं। मैंने कहा था ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कागज विपुल को देने लगी जैसे कोई ट्रॉफी दिखा रही हो। विपुल ने उत्सुकता से वे कागज उठाए और एक एक करके देखने लगा। अवंतिका ने थोड़ी चिंता से पूछा, सासू माँ को संदेह तो नहीं हुआ ना? संदेह? बिल्कुल नहीं, गर्व से बोली अर्चना। इतना भावुक माहौल बनाया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। उनकी आंखों का पानी पोंछा और मेरा काम भी बन गया। तीनों के चेहरे पर संतोष की छाया फैल गई। राजेश्वरी जी ने साइन करते समय क्षण भर के लिए भी शंका नहीं की। करती भी कैसे? आज भी उनका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि अपनी संतानों के मन में कभी धोखाधड़ी का विचार भी आ सकता है। उनके लिए परिवार ही ध्येय और जीवन भर का एकमात्र अभियान था। जब तक रघुनाथ जीवित थे, तब तक घर के हर निर्णय में बड़ों की सलाह सर्वोच्च मानी जाती थी। रघुनाथ का घर में रुतबा ही अलग था। बच्चे तो मानो माता पिता के चरणों में ही पूरी दुनिया देखते थे। बहुएं ऐसी कि सासू माँ से पूछे बिना कुछ नहीं करती थीं। कभी कभी राजेश्वरी जी चिढ़कर कहती कि तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, तुम्हें जो सही लगे वह करो, हर बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। पर बहुएं हमेशा हंसकर उत्तर देती, नहीं माँ, आपको ज्यादा अनुभव है, आपसे अच्छी सलाह हमें कौन देगा। ऐसा समर्पण देखकर राजेश्वरी जी और रघुनाथ अपनी किस्मत की सराहना करते थे। कई बार एकांत में रघुनाथ राजेश्वरी जी से कहते, पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो हमें इतने अच्छे बच्चे और बहुएं मिली। आजकल का माहौल कितना खराब हो गया है। रघुनाथ सरकारी नौकरी में थे। सेवानिवृत्ति से पहले ही उन्होंने अपने बच्चों के लिए कपड़ों की दुकान खोल दी थी और वह दुकान अच्छी चल रही थी। विपुल और वैभव दोनों दुकान बढ़िया तरह से संभाल रहे थे। रिटायरमेंट के बाद भी रघुनाथ कभी कभी दुकान पर जाकर बच्चों की मदद करते थे। खर्च से लेकर समाज के मान सम्मान तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन रघुनाथ दुकान से थके हुए लौटे। रात का खाना खाते खाते अचानक उनकी सांस अटकने लगी। क्या हो रहा है, ये किसी को समझ आता उससे पहले ही उन्होंने इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले ली। उस दिन के बाद राजेश्वरी जी अंदर से पूरी तरह टूट गईं। उन्हें लग रहा था जैसे जीवन का आधा हिस्सा टूटकर पीछे रह गया है।
पर अभी वे पति के वियोग से संभली भी नहीं थीं कि घर में साजिश के बीज बोए जाने लगे। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि बहुएं बदल गई हैं। अर्चना, जो हमेशा सासू माँ के लिए प्यार से थाली लेकर आती थी, अब कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। अवंतिका, जो रोज सुबह घर का काम निपटा लेती थी, अब हमेशा सिर दर्द का बहाना बनाकर देर से उठने लगी। अंततः रसोई घर राजेश्वरी जी के हिस्से आ गया। झाड़ू पोछा, बर्तन घिसना, सब्जी काटना, रोटियां बेलना, ऐसे सारे काम उनके कंधों पर आ गए। उन्होंने पूछा, काम वाली क्यों नहीं आती? तो विपुल ने सीधा कहा, माँ, दुकान अब पहले जैसी नहीं चलती, इसलिए खर्च कम करने होंगे। वैभव भी बोला, वैसे भी घर में इतने लोग हैं, काम सबको बांट लेना चाहिए। पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। काम बांटा नहीं जा रहा था, बल्कि घर का सारा बोझ सिर्फ राजेश्वरी जी के ही कंधों पर आ रहा था। सुबह से शाम तक वे अखंड काम करती रहती, थकती, पर कभी शिकायत नहीं करती। मन में कहती, अभी समय कठिन है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर समय तो उनके विरुद्ध साजिश रच रहा था। थकान और दुख के बीच अपने मन को शांत रखने के लिए राजेश्वरी जी ने एक नया मार्ग खोजा। रोज शाम को वहां का प्रसन्न वातावरण उन्हें अंदर से सुकून देता था, पर यह सुकून भी ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। धीरे धीरे उनकी दोनों बहुओं, अवंतिका और अर्चना ने उनके मंदिर जाने की आदत पर ताने मारना शुरू कर दिया। एक शाम राजेश्वरी जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थीं, तभी अवंतिका व्यंग्यात्मक सुर में बोली, माँ, ये रोज का क्या नाटक है? आपके पोते पोतियां हमें दिन भर परेशान करते हैं, घर का काम खत्म होने का नाम नहीं लेता और आपको बाहर घूमने जाना है। नई नई साड़ियां पहनकर आप रोज किससे मिलने जाती हैं? अर्चना ने भी तुरंत ताना मारा, हाँ माँ, इतना सज धज कर कहाँ जाती हैं? राजेश्वरी जी का मन क्षण भर में छिन्न भिन्न हो गया। कांपती आवाज में वे बोली, मैं तो सिर्फ मंदिर जाती हूँ बेटा। पर उनकी बातों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्टा अवंतिका काम की लिस्ट बताने लगी, माँ, यह इतने कपड़े धोने हैं और सब्जी भी काट कर रखनी है। अर्चना तुरंत आगे बोली, और हाँ, बच्चों के लिए उनके पसंद का खाना भी बनाना है। भगवान की भक्ति घर बैठे की जा सकती है, उसके लिए इतना सज धज कर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? उस दिन के बाद राजेश्वरी जी ने मंदिर जाना बंद कर दिया। पुरानी फीकी पड़ चुकी साड़ियां पहनकर रहने लगीं। चेहरे की हल्की मुस्कान भी खो गई। थकान और दुख के बोझ तले उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। हड्डियां लगातार दुखने लगीं। एक दिन तो दर्द इतना बढ़ गया कि वे रात भर तड़पती रहीं। दूसरे दिन उन्होंने तय किया कि दवा लानी चाहिए, पर अलमारी खोली तो उसमें 1 रुपया भी नहीं था। पहले घर का सारा खर्च उन्हीं के हाथ में होता था, पर रघुनाथ के जाने के बाद घर की बागडोर अवंतिका और अर्चना ने हाथ में ले ली थी। हिम्मत जुटाकर राजेश्वरी जी ने अवंतिका से पूछा, अवंतिका, अगर 300 रुपये मिल जाते तो अच्छा होता, दवा लानी थी। क्षण भर का विलंब किए बिना अवंतिका बोली, माँ, घर का खर्च बहुत बढ़ गया है, हर बात के लिए पैसे नहीं निकाले जा सकते। दवा 4-5 दिन बाद लेंगे, अभी जरूरी चीजें लेनी हैं। राजेश्वरी जी चुप हो गईं। पैसे की कमी सच नहीं थी, असली समस्या थी अपनेपन, ममता और सम्मान का अभाव, क्योंकि अपने ऐशो आराम पर यही लोग भरपूर खर्च कर रहे थे। जब रोज ऐसा ही चल रहा था, तभी उनकी बेटी नीलाक्षी 3-4 दिनों के लिए मायके आई। नीलाक्षी को देखते ही राजेश्वरी जी के चेहरे पर एकदम चमक आ गई। माँ को देखकर नीलाक्षी भी आनंदित हुई, पर उसने माँ की आंखों में थकान पहचान ली। माँ, तू ठीक है ना? उसने चिंता से पूछा। राजेश्वरी जी जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, हाँ बेटा, तू आई है ना? तुझे देखकर ही तबीयत ठीक हो गई। पर माँ उसके हर सवाल को टाल रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। नीलाक्षी ने मन ही मन सोचा, शायद बाबा की यादों की वजह से माँ ऐसी हो गई होंगी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नीलाक्षी मायके रहकर माँ की काम में मदद करने लगी। 3 दिन बीत गए। अगले दिन उसे वापस ससुराल जाना था, पर राजेश्वरी जी का मन बेचैन हो गया।
उनकी परंपरा थी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजने की, पर पास में कुछ नहीं था। वे फिर अर्चना और अवंतिका के पास गईं और बोली, अर्चना, नीलाक्षी कल ससुराल जाएगी, उसे देने के लिए थोड़े पैसे दो। अर्चना ने मुंह बनाकर कहा, माँ, कितनी बार बताया घर में पैसा नहीं है। अवंतिका तुरंत बीच में बोली, हर चीज के लिए पैसा नहीं उड़ाया जाता। बेटी आई, सेवा की, तो क्या हर बार उसे कुछ देना जरूरी है? ये सुनकर राजेश्वरी जी का कलेजा फट गया। वे चुप रहीं पर अंदर ही अंदर बेचैन होने लगीं। मन में सोचा, मेरे बैंक खाते में तो बहुत पैसे हैं, मैं ही निकाल लाती हूँ। वे सीधे बैंक गईं, पर वहां डेस्क पर बैठे कर्मचारी ने बताया, आपके खाते में 1 रुपया भी शेष नहीं है। ये सुनते ही राजेश्वरी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे संभव है बेटा? मेरे खाते में तो अच्छी खासी रकम थी। उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा। इस पर उसने कहा, काकी, आपने ही तो खुद साइन करके कागज दिए थे। उस रिक्वेस्ट के अनुसार आपका खाता श्री विपुल गोखले के साथ जॉइंट कर दिया गया और फिर उनके निर्देशानुसार धीरे धीरे सारी रकम निकाल ली गई। पर मैंने तो कभी जॉइंट अकाउंट के लिए फॉर्म भरा ही नहीं। मेरी साइन? मैंने कहाँ साइन की? मैनेजर ने बहुत विनम्रता से उनके सामने एक फॉर्म रखा। काकी, ये देखिए, ये फॉर्म आपने साइन किया है ना? इसमें आपका खाता आपके बेटे श्री विपुल गोखले के नाम पर जॉइंट करने का अनुरोध है। प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिनों में सारी रकम निकाल ली गई। बैंक मैनेजर की बात सुनकर राजेश्वरी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे कुछ क्षण स्तब्ध खड़ी रहीं, फिर कांपते हाथों से उन्होंने वह कागज उठाया। हस्ताक्षर उन्हीं के थे। और उसी क्षण उन्हें वह दिन याद आया जब अर्चना उनके लिए चाय लेकर आई थी और 2 कागजों पर साइन करवा लिए थे। उस पल राजेश्वरी जी को समझ आया कि मीठा बोलकर, झूठे कारण बताकर और उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा खेल रचा गया था उनके अपने ही घर में। और मेरे पति रघुनाथ के खाते का क्या हुआ? उसमें उनके रिटायरमेंट के मिले हुए 50 लाख रुपए थे। बैंक मैनेजर ने नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर घुमाई और बिना किसी संकोच के कहा, वह खाता तो अब बंद हो गया है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के निधन के बाद उस खाते में कोई नॉमिनी यानी वारिस नहीं था। इसलिए उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी और पारिवारिक सहमति पत्र के आधार पर वह खाता बंद कर दिया गया। उसमें बची हुई रकम परिवार के आधिकारिक सदस्यों के खाते में ट्रांसफर हो गई। आपके बेटे श्री विपुल गोखले और श्री वैभव गोखले ने आवेदन किया था और उन कागजों पर आपकी साइन थी। ये सुनते ही राजेश्वरी जी का हृदय धड़कने लगा। अर्चना का वह मीठा बोलना उनके कानों में फिर गूंजने लगा, वही बातें जो उसने साइन करवाने से पहले की थीं और उन्होंने बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे। अब उन्हें समझ आया कि वो मीठी बातें सिर्फ एक जाल था, एक हस्ताक्षर और सब कुछ खत्म। जब वे बैंक की कुर्सी पर बैठीं, तो उनका सिर घूमने लगा। शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। हे भगवान, मेरे अपने बच्चे, मेरी अपनी बहुएं इतना बड़ा धोखाधड़ी का वार कर संभालते हुए वे घर लौटीं। चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही उन्होंने लंबी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, विपुल, वैभव, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। सब लोग उनके कमरे में जमा हुए। शर्म नहीं आई तुम लोगों को मेरे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी का खेल खेलते हुए? मेरे और तुम्हारे बाबा के खाते से तुम लोगों ने सारी रकम निकाल ली। राजेश्वरी जी का स्वर कांप रहा था। तभी वैभव लापरवाही भरे अंदाज में बोला, माँ, तुझे तो पता ही है हमारी दुकान ठीक से नहीं चल रही है। हमें बहुत टेंशन हो गया था। तेरे खाते पर लाखों रुपए पड़े थे, तब हमने सोचा वे पैसे निकालकर दुकान में पूंजी डाल दी जाए। राजेश्वरी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब उनकी आवाज में दुख के साथ साथ ज्वाला थी। बात सिर्फ खाते से पैसे निकालने की नहीं है विपुल। तुमने मुझे धोखा देकर साइन करवाए, बताया भी नहीं कि वे कागज आखिर किस चीज के हैं। तभी अर्चना गरजते हुए बोली, हाँ, निकाले हैं हमने पैसे और धोखा भी दिया है। अब क्या कर लोगी तुम? अगर हम वह पैसे नहीं निकालते तो पता नहीं बाद में उस पैसे के कितने हिस्से होते। तुमने तो साफ कहा था कि तुम्हारे पैसों में बेटियों को भी हिस्सा देना है। तभी अवंतिका भी चिढ़कर बोली, कौन बेटियों को पैसे बांटता है?
यह आदर्शों वाली बातें सिर्फ किताबों में शोभा देती हैं। अगर सब कुछ आपके हिसाब से हुआ होता तो हमारे हाथ में क्या बचता। राजेश्वरी जी का अंग अंग सुन्न हो गया। वे धप से बिस्तर पर बैठ गईं। हे भगवान, क्या ये दिन देखने के लिए ही मुझे जीवित रखा। माँ, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। साइन तूने ही की थी ना, और वैसे भी उन पैसों पर हमारा ही हक था। हमने अपने ही पैसे लिए हैं, चोरी नहीं की है। विपुल निर्लज्जता से बोला। अब तक चुप बैठी नीलाक्षी अंदर से हिल गई। विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन भाइयों के लिए माँ ने जीवन भर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही भाई आज माँ की आंखों में आंखें डालकर इतने कठोर शब्दों में बोल रहे थे। माँ ने बिल्कुल सच कहा। तुम लोगों ने जो किया है वह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि पाप है। पैसों के लिए इतने गिर कैसे सकते हो। मुझे हिस्सा नहीं देना है तो मत दो, पर कम से कम माँ का विश्वास तो मत तोड़ो। नीलाक्षी की बात पूरी होने से पहले ही अवंतिका भड़ककर बोली, सब हमें समझ आता है। तुझे इतना क्या दर्द हो रहा है। साफ साफ कहना कि तुझे हिस्सा चाहिए। तभी अर्चना भी बोली, इस हंगामे की जड़ नीलाक्षी ताई ही हैं। मासूम चेहरे के पीछे कितना लोभ छिपा है ये हमें पता है। नीलाक्षी सन रह गई। उसने हताश नजरों से भाइयों की ओर देखा, शायद कोई उसके पक्ष में खड़ा होगा। पर वैभव निर्विकार आवाज में बोला, तुझे हमारे घर में नाक घुसाने की जरूरत नहीं। नीलाक्षी, तू अपना घर संभाल, यहाँ क्या करना है वो हम देख लेंगे। विपुल ने भी उसे काट दिया। हाँ, अब तेरा यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। बाबा नहीं है, माँ की चिंता हम कर लेंगे। तू अपने घर जा। भाइयों के ये वाक्य सुनकर नीलाक्षी दंग रह गई। गुस्से में उसने बैग उठाया और दरवाजे की ओर निकल गई। बस इतना ही बोली, आज मैं जा रही हूँ और इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। ना हिस्से के लिए, ना रिश्तों की भीख मांगने। दरवाजा जोर से बंद हुआ। घर में सन्नाटा छा गया। राजेश्वरी जी रोते हुए टूट गईं। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? जिसने कभी अपना हक नहीं मांगा, उस बेटी को तुम इस तरह अपमानित करते हो। विपुल चिढ़कर बोला, माँ, हाई वोल्टेज ड्रामा बंद कर। इस उम्र में ज्यादा दिमाग मत चला। यहाँ रहना है तो ढंग से रह, वरना घर छोड़कर जा। बेटों के शब्द मानो राजेश्वरी जी की आत्मा को ही छेद रहे थे। हताश होकर वे अपने कमरे में जाकर गिर सी गईं। पति होते तो ढाल थे, सहारा था, सम्मान था, समाज में एक अलग अस्तित्व था। पर अब सब एक क्षण में गायब हो गया था। बेटी को इतना सुनाया गया कि वो कभी वापस नहीं आने वाली थी और बेटों को तो मेरी कभी जरूरत ही नहीं थी। अब किसके लिए जीऊं, क्यों जीऊं? ऐसा कहते हुए वे रात भर करवटें बदलती रहीं। सुबह की पहली किरण से कमरा उजाला हो गया, पर राजेश्वरी जी का मन पूरी तरह टूट चुका था। वे बिना कुछ बोले बाहर आईं। किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा, चुपचाप घर से निकल गईं। वे नदी के रास्ते पर चलने लगीं। चारों ओर से गाड़ियों के हॉर्न का शोर था, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सामने से एक ट्रक बेतहाशा गति से आ रहा था। टक्कर होने में बस कुछ फीट की दूरी बची थी, पर ठीक उसी क्षण पीछे से किसी ने उन्हें जोर से पकड़कर किनारे खींच लिया। दोनों सड़क के किनारे जा गिरे। धूल पत्थरों में दोनों को मामूली चोटें आईं। राजेश्वरी जी के घुटने और कोहनियां लहूलुहान हो गए। गाड़ियों के शोर में वह आदमी जोर से चिल्लाया, आप ठीक तो हैं ना? यह क्या करने जा रही थीं आप? एक भारी चिंता से भरी आवाज कानों में पड़ी। राजेश्वरी जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने एक मध्यम आयु वर्ग के सज्जन को देखा। उम्र में वे राजेश्वरी जी के ही आसपास रहे होंगे। चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट थे। धूल से सने हुए वे जल्दी जल्दी बोले, मैं पास की दुकान में सामान लेने आया था। अचानक आप सड़क पर देखीं। इतना बड़ा ट्रक नहीं दिखा क्या आपको? राजेश्वरी जी की आंखों में आंसू भर आए थे। वे बस इतना ही बोल सकीं, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे अब जीना ही नहीं है। उनकी आवाज की वेदना इतनी गहरी थी कि सामने खड़े दिवाकर जी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। कांपते हुए वे बोले, ऐसा मत बोलिए। बिना सोचे इतना बड़ा कदम उठाना सही नहीं है। आप बहुत तनाव में दिख रही हैं। आपको चोट लगी है? चलिए पहले हम अस्पताल चलते हैं।
अस्पताल में दोनों के जख्मों पर मरहम पट्टी हुई। फिर दिवाकर जी बोले, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। राजेश्वरी जी ने नजर ऊपर की, आंखों में दर्द भरा था। नहीं, मुझे फिर उस घर में नहीं जाना। दिवाकर जी को तब समझ आया कि जब कोई मनुष्य सड़क पर अपनी मौत ढूंढता है तो उसका एक ही अर्थ होता है, वो इंसान पूरी तरह अकेला पड़ गया है। वे दृढ़ आवाज में बोले, आप मेरे साथ चलिए। इंसानियत के नाते एक इंसान को सहारा देना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहकर उन्होंने राजेश्वरी जी को सहारा देते हुए अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे अपने घर ले गए। उनका घर बड़ा, विशाल और साफ सुथरा था। पहुंचते ही दिवाकर जी ने नौकर को नाश्ते का प्रबंध करने को कहा। कई दिनों से दुख और तनाव में डूबी राजेश्वरी जी दिवाकर जी द्वारा दिखाई गई सहानुभूति से भावुक हो गईं और रोने लगीं। रोते रोते अपना मन हल्का करती रहीं। ये लीजिए, चाय पीजिए, अच्छा लगेगा। दिवाकर जी ने उनके सामने कप रखा। राजेश्वरी जी ने कप हाथ में लिया और कुछ क्षण शांत बैठी रहीं, मानो उस शांति को मन में उतार रही हों। फिर दिवाकर जी सौम्य स्वर में बोले, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। राजेश्वरी जी की आंखें फिर नम हो गईं। धीरे धीरे उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, कैसे अपने ही बेटों और बहुओं ने उन्हें धोखा दिया, अपमानित किया, कैसे वे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गईं, हाथ में कुछ नहीं बचा। मन की पीड़ा को दबाते हुए वे बुदबुदाईं, अब मुझे इस जीने में कोई अर्थ नहीं दिखता। दिवाकर जी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, राजेश्वरी जी, आपके साथ जो हुआ वह निश्चित रूप से गलत है, पर यह जीवन भगवान का आशीर्वाद है, इसे खत्म करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आप इस घर में बेफिक्र रहिए। यह ना कोई आपको परेशान करेगा, ना किसी चीज की कमी होगी। 5 दिन बीत गए। राजेश्वरी जी दिवाकर जी के घर ही थीं। दिवाकर जी सुबह व्यवसाय के सिलसिले में बाहर जाते और शाम को लौटते। घर के नौकरों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि राजेश्वरी जी का पूरा ध्यान रखा जाए। इन 5 दिनों में राजेश्वरी जी काफी हद तक संभल गई थीं। मन हल्का करने के लिए वह घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने लगीं। पर मन में लगातार एक सवाल चुभता रहा, मैं कितने दिन दूसरे के घर में रहूंगी? मेरा और दिवाकर जी का क्या रिश्ता है? दिवाकर जी के मन में भी वही बेचैनी थी, समाज क्या कहेगा? ये डर उन्हें लगातार कचोट रहा था। एक शाम तय करके उन्होंने मन हल्का किया। राजेश्वरी जी, वे नम्रता से बोले, हम अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, पर समाज की नज़रें हमें गलत ठहरा सकती हैं। मैं अकेला हूँ, मेरी पत्नी को गए कई साल हो गए हैं। मेरी कोई संतान भी नहीं है। अगर आपको उचित लगे तो हम विवाह बंधन में बंधकर शेष जीवन एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हैं। ऐसा हुआ तो मेरी यह बात अगर गलत लगे तो कृपया मुझे क्षमा करें। राजेश्वरी जी कुछ क्षण स्तब्ध रहीं। दिवाकर जी की ईमानदारी और इंसानियत उनके मन को छू गई थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। काफी समय बीतने के बाद वे हल्की आवाज में बोली, मेरे बच्चों ने मुझे जिस मोड़ पर लाकर छोड़ा था, वहां से तो मैं जीवन खत्म करने ही निकली थी, पर अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। दिवाकर जी ने प्यार से कहा, पर बोलिए ना। राजेश्वरी जी थोड़ा रुककर बोली, मुझे पहले अपनी बेटी नीलाक्षी से बात करनी है। उससे चर्चा किए बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकती। दिवाकर जी ने तत्काल मोबाइल हाथ में लिया और नंबर घुमाया। फोन लगते ही दूसरी तरफ से नीलाक्षी चिंता के सुर में बोली, माँ, तू कहाँ है? मैं कितने दिनों से तुझे ढूंढ रही थी। तूने हमें बहुत डरा दिया था। राजेश्वरी जी की आंखें भर आईं, पर आवाज में एक अलग दृढ़ता थी। मैं ठीक हूँ बच्चे, और आज तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अपना पता बताते ही उन्होंने बेटी को तुरंत आने के लिए कहा। कुछ ही समय में नीलाक्षी दिवाकर जी के घर पहुंच गई। उसने बेल बजाई। दरवाजा दिवाकर जी ने खोला। उन्हें देखकर नीलाक्षी चकित हो गई। आप कौन? और माँ, तू यहाँ कैसे? दिवाकर जी ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। माँ ने जीवन खत्म करने का विचार किया था,
कैसे एक अनजान व्यक्ति ने उसकी जान बचाई और उसे सम्मान दिया, ये सुनकर नीलाक्षी की आंखों में पानी आ गया। उसका मन छलनी हो गया। उसने दिवाकर जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, काका, आपने सिर्फ मेरी माँ की जान नहीं बचाई बल्कि उसे सहारा भी दिया। मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। फिर वह माँ से बोली, माँ, तू मेरे साथ चल मेरे ससुराल, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। पर राजेश्वरी जी ने नीलाक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया और शांत आवाज में बोली, नीलाक्षी, मैंने बहुत विचार किया है। मैं अब यहीं रहकर जीवन की नई शुरुआत करूंगी। दिवाकर जी ने मुझे सम्मान दिया, आदर दिया और हम दोनों ने विवाह बंधन में बंधने का निर्णय लिया है। ये सुनकर पहले तो नीलाक्षी चकित हुई। उसकी नज़र माँ के चेहरे पर टिकी रही, पर तुरंत ही वह मुस्कुराई और गर्दन हिलाई। माँ, अगर ये तेरा निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 3 दिन बाद राजेश्वरी जी और दिवाकर जी ने सादगी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। उस क्षण नीलाक्षी उनके साथ थी। माँ के लिए उसकी आंखों में गर्व भर आया था। औपचारिकताएं पूरी होने पर दिवाकर जी ने राजेश्वरी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार भरे स्वर में बोले, अब ये जीवन हमारा है। मैं वचन देता हूँ आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा। अब राजेश्वरी जी और दिवाकर जी पति पत्नी बन गए थे। उनके रिश्ते में प्यार, सम्मान और विश्वास का मजबूत धागा बुना गया था। दिवाकर जी का घर राजेश्वरी जी के लिए नया आशियाना बन गया था। दोनों एक दूसरे के सानिध्य में आनंद से रहने लगे। दिवाकर जी का हीरों का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। घर में नौकर चाकर होने के कारण घर संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी। राजेश्वरी जी ने पति के साथ व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। दुकान में बैठना, ग्राहकों से बात करना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां संभालना, इसमें उन्हें संतोष मिलने लगा। कई वर्षों बाद उन्हें घर से बाहर निकलकर कुछ करने का अवसर मिला था। यह नया अनुभव उनके मन को शांति और संतोष देने वाला साबित हुआ। दिवाकर जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर उनकी असली संपत्ति थी उनका बड़ा मन। वे दान धर्म पर विश्वास रखते और हर नेक काम में आगे रहते। राजेश्वरी जी उनके हर कदम पर साथ थीं। उनकी उपस्थिति से दिवाकर जी के जीवन में नया रंग आ गया था। इस बात को अब साल भर बीत गया था, पर उस पूरे वर्ष में राजेश्वरी जी के बच्चों विपुल, वैभव और बहुओं अर्चना, अवंतिका ने एक बार भी मां की सुध नहीं ली, न ही उनसे माफी मांगने की कोशिश की। जिस कपट से उन्होंने मां की सारी संपत्ति हड़पी थी, वह रकम उन्होंने ऐशो आराम, जुए और सट्टेबाजी में उड़ा दी। दुकान की हालत पहले ही डगमगा रही थी, अब उसे गिरवी रखना पड़ा। घर में पैसे की तंगी शुरू हो गई। विपुल और वैभव के बीच झगड़े की चिंगारियां फूटने लगी, तो अवंतिका और अर्चना लगातार एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही थीं। घर में सिर्फ तनाव, कड़वाहट और असंतोष का वातावरण बन गया था। इसी बीच शहर के मुख्य देवी मंदिर में भव्य प्रतिष्ठापना समारोह का आयोजन हुआ। धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा पहल करने वाले दिवाकर जी, राजेश्वरी जी के साथ उस समारोह में गए। दिवाकर जी ने देवी को हीरों का शानदार मुकुट अर्पित किया। मंदिर में उपस्थित सभी लोग उनकी उदारता की प्रशंसा कर रहे थे। दिवाकर जी को राजेश्वरी जी की मीठी भक्तिपूर्ण आवाज का पता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश्वरी, आज तो एक सुंदर भजन सुना। पहले तो राजेश्वरी जी को थोड़ा संकोच हुआ। कई वर्षों बाद वे इतने बड़े जन समूह के सामने भजन गाने वाली थीं। पर दिवाकर जी के उत्साह और देवी पर उनकी अखंड श्रद्धा ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने गाना शुरू किया और क्षण भर में मंदिर में दिव्य शांति छा गई। उनके मधुर स्वर और हृदय स्पर्शी भावों से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। भजन खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। लोग उनकी आवाज और भक्ति भाव की प्रशंसा कर रहे थे। घर लौटते समय दिवाकर जी गर्व से बोले, राजेश्वरी, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी आवाज में ऐसी जादू है कि वो सीधे दिल को छूती है। अगले दिन स्थानीय अखबार के पहले पन्ने पर मंदिर के समारोह की तस्वीरें चमकीं। दिवाकर जी और राजेश्वरी जी हीरा जड़ित मुकुट देवी को चढ़ाते हुए वो छायाचित्र विशेष रूप से प्रमुखता से छापा गया था। खबर में राजेश्वरी जी के भजन का भी उल्लेख था। सुबह विपुल हमेशा की तरह बालकनी में चाय का कप लेकर बैठा था।
अवंतिका हाथ में पेपर लेकर आई। उसने पढ़ना शुरू किया और फोटो पर नजर पड़ते ही उसके हाथ से पेपर गिरते गिरते बचा। अजी, यह क्या है? देखा आपने? उसकी आंखें फटी रह गई। फोटो में राजेश्वरी जी दिख रही थीं, सुशोभित रूप में, माथे पर लाल कुमकुम, गले में मंगलसूत्र और उनके बगल में एक सम्मानित सज्जन खड़े थे। हेडलाइन थी, शहर के प्रतिष्ठित हीरा व्यापारी दिवाकर जी और उनकी पत्नी द्वारा देवी मंदिर में हीरा जड़ित मुकुट अर्पित। अवंतिका घबराकर बोली, विपुल, ये देखा क्या? ये तो आपकी माँ ही है ना? विपुल ने झपटकर पेपर हाथ में लिया और फोटो पर नजर गड़ाई। माँ, पर यह आदमी कौन? अवंतिका थोड़ा रुककर बोली, शायद आपकी माँ ने दूसरी शादी कर ली हो। देखिए ना, ये तो शहर का बड़ा व्यापारी लगता है। कुछ क्षण दोनों निशब्द बैठे रहे, फिर अवंतिका बोली, हमें सासू माँ के पास जाना चाहिए। देखिए हमारी हालत कितनी दयनीय हो गई है। दुकान बंद है, कर्ज बढ़ रहा है, शायद वे हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दें। विपुल गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ, क्यों नहीं? वो मेरी माँ है। मुझे पता है बच्चों के लिए उसका मन हमेशा पिघल जाता है। हमें देखते ही उसका हृदय पसीज जाएगा। पर अवंतिका ने संदेह के स्वर में कहा, विपुल, अगर यह सब वैभव और अर्चना को पता चला तो वे हमसे पहले ही माँ से मिलने निकल जाएंगे। विपुल कुर्सी से उठते हुए बोला, अरे चिंता मत कर, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। हम चुपचाप जाएंगे। पहले ये पता लगाना होगा कि माँ आखिर रहती कहाँ है। दूसरी तरफ वैभव नौकरी के लिए लैपटॉप पर आवेदन भर रहा था। तभी उसके मित्र धीरज का फोन आया। अरे वैभव, सुना क्या? तेरी माँ का फोटो आज के पेपर में आया है। वैभव चकित हुआ, क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? धीरज हंसकर बोला, अरे पागलों जैसा नहीं, सच में। तेरी माँ ने एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी से शादी की है। देवी के मंदिर में हीरों का मुकुट चढ़ाया है और उसके साथ फोटो भी छपी है। ये सुनते ही वैभव ने जल्दी जल्दी पेपर खोला। फोटो देखते ही उसने जूम करके देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। ये तो माँ ही है। उसी क्षण उसकी आंखों में एक अलग चमक कौंधी। वह तुरंत अर्चना को बुलाकर बोला, देखा, माँ ने एक अमीर व्यापारी से शादी की है। दिवाकर जी कोई साधारण व्यापारी नहीं है, गहनों का विशाल शोरूम है उनका। हमें माँ के पास जाना चाहिए, शायद कुछ मदद मिल जाए, हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। फोटो निहारते हुए अर्चना भी थोड़ी अचंभित होकर बोली, हाँ, सच में। अगले दिन विपुल और अवंतिका ने छिप छिपाकर दिवाकर जी का पता ढूंढा और सीधे उनके घर पहुंच गए। अवंतिका ने चेहरे पर झूठी मासूम मुस्कान लाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद दिवाकर जी ने खोला। उनकी नज़र विपुल और अवंतिका पर टिकी और चेहरे पर कठोर भाव उभरे। आप कौन? उन्होंने प्रश्न किया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यही वे लोग हैं जिन्होंने राजेश्वरी जी के साथ धोखाधड़ी की थी। विपुल घबराते हुए बोला, मैं राजेश्वरी जी का बेटा हूँ और यह उनकी बहू है। हम माँ से मिलने आए हैं। दिवाकर जी ने कुछ ना बोलते हुए उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अंदर कदम रखते ही विपुल और अवंतिका दंग रह गए। सादा पर ऐश्वर्यपूर्ण घर, सफाई, महंगा फर्नीचर और हर कोने में फैली समृद्धि देखकर वे दंग रह गए। अवंतिका ने धीरे से विपुल के हाथ पर चोटी काटी और फुसफुसाई, सासू माँ की तो किस्मत ही पलट गई। पर विपुल की आंखों में सिर्फ लालच की चिंगारी चमक रही थी। उसी समय हॉल में बैठे वैभव और अर्चना उसकी नज़र में पड़े। विपुल चौंक गया, तुम यहाँ? वह माथे पर बल डालते हुए बोला। अर्चना ने ताना मारा, क्यों? आपको लगा था हमें पता नहीं चलेगा? न्यूज़पेपर सिर्फ आपके ही घर आता है क्या भाई साहब? विपुल होठों पर झूठी मुस्कान लाते हुए दिवाकर जी की ओर देखते हुए बोला, बहुत कोशिशों के बाद हमें माँ का पता मिला। हमने एक बार अपनी माँ को खो दिया था, पर अब दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। उसकी आवाज़ में ममता का नाटक था, पर आंखें घर के वैभव पर टिकी थीं। तभी राजेश्वरी जी हॉल में आईं। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी, आंखों में आत्मविश्वास और बदन पर तेज। वे अब पहले की तरह टूटी हुई नहीं थीं। विपुल, अवंतिका, वैभव और अर्चना उन्हें देखते ही स्तब्ध रह गए। माँ,
अवंतिका चकित होकर बुदबुदाई। अपनी माँ का यह नया रूप उन्हें पहचान में ही नहीं आ रहा था। चारों उनके पास दौड़कर आए। विपुल तुरंत उनके पैरों में गिर गया और झूठे आंसुओं के साथ बोला, माँ, हमने तुझे कितनी जगहों पर नहीं ढूंढा। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमें माफ कर दे। वैभव और अर्चना भी उनके चरणों में गिर पड़े। अर्चना सिसकते हुए बोली, माँ, आप चाहे तो हमें 100 जूते मारिए पर हमारे साथ चलिए। आपके बिना वह घर घर नहीं लगता। अवंतिका भी आंसुओं से भरी आवाज में बोली, माँ, हमने जो किया वह गलत था, पर अब सुधारना है हमें। हमें एक मौका दीजिए। राजेश्वरी जी की आंखों में पानी आ गया। बच्चों और बहुओं को पैरों में गिरता देख उनके अंतःकरण में ममता का सागर उमड़ा। एक क्षण के लिए उन्हें वे दिन याद आए जब ये बच्चे उनकी गोद में खेलते थे, पर तुरंत ही उनके माथे पर बल पड़ गए। याद आए दिवाकर जी के वे शब्द, राजेश्वरी, अपने धोखेबाज बच्चों को तू माफ कर दे तो भी चलेगा, पर दोबारा उन पर विश्वास मत करना। उन्होंने मन ही मन खुद को सावधान किया, भावनाओं में बह मत जाना। सामने वे सारी यादें घूमने लगी। वो विश्वासघात जब उनके बेटों ने उनके और रघुनाथ के खाते के पैसे उड़ा दिए थे, वे दिन जब उन्हें एक एक पैसे के लिए लाचार होना पड़ा था, वो प्रसंग जब नीलाक्षी को अपमानित करके घर से बाहर निकाला गया था, और वह क्षण जब बच्चों के व्यवहार से व्यथित होकर वे नदी किनारे जान देने की तैयारी में थीं। राजेश्वरी जी ने आंखों के आंसू अंदर ही पी लिए और कठोर पर शांत स्वर में बोली, ये देखो बच्चों, तुम मुझसे मिलने आए इसका मुझे आनंद है, पर अब मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं बल्कि दिवाकर जी की पत्नी बनकर यहाँ खड़ी हूँ। तुम्हारी वह माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसका सम्मान कुचल दिया था। मेरे जीवन पर अब मेरा अधिकार नहीं, मेरे पति का है। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रहती, वह तो कब की मर चुकी है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर राजेश्वरी जी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। विपुल, वैभव, अवंतिका और अर्चना चारों स्तब्ध खड़े रह गए। उन्हें यकीन था कि उनकी मां ममता के आवेश में उन्हें माफ कर देगी, पर राजेश्वरी जी का ये रूप उनकी दृष्टि में बिल्कुल अनजाना था। वैभव ने एक आखिरी कोशिश की, मां, हमें सच में पछतावा हो रहा है, हमें बस एक और मौका। पर राजेश्वरी जी ने हाथ दिखाकर ही शांत कर दिया, बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। आज भी तेरी आंखों में मुझे वही लालच दिख रहा है जो उस दिन दिखा था जब तुमने मुझे धोखा दिया था। दिवाकर जी, जो अब तक शांत खड़े थे, वे आगे आए और दृढ़ स्वर में बोले, आपने सुना ना? यह मेरी पत्नी का निर्णय है, कृपया अब यहाँ से निकलिए। वे चारों धीरे धीरे दरवाजे की ओर मुड़े। बार बार पीछे मुड़कर वे राजेश्वरी जी की ओर देख रहे थे। उनके मन में अभी भी आशा थी कि मां के मन के किसी कोने में ममता की चिंगारी सुलगेगी और वे उन्हें रोक लेंगी। पर राजेश्वरी जी ने मुंह मोड़ लिया था और दरवाज़ा बंद होते ही उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक गईं। दिवाकर जी ने उनका हाथ मजबूती से थामा और शांति से बोले, राजेश्वरी, तूने बिल्कुल सही किया। जिनके मन में तेरे लिए सम्मान नहीं, वे तेरे प्रेम के हकदार नहीं हैं। तो दोस्तों, राजेश्वरी जी ने अपने बेटे बहू को माफ ना करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम हमें लिख भेजें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।